हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने साइन अप पेज का कोड कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था डेटा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। अब हमें लॉगिन वाले पेज को बनाना है। तो लॉगिन पेज तो हम क्रिएट कर चुके हैं, ये आउटपुट भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ भी एक फॉर्म बनाना है। तो हम आते हैं लॉगिन पेज पे। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके आप देख रहे हैं ये login.jsp पेज है। यहाँ भी हमें एक फॉर्म बनाना है। तो जैसे साइन अप के अंदर तो ऑलरेडी हमने एक फॉर्म बनाया था, तो वहीं से कुछ कोड हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। साइन अप पेज का सारा कोड मैंने कॉपी करके login.jsp में पेस्ट कर दिया। वो login.jsp में पहले जो था उसको हटा दिया। अब मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे यूज़र साइन अप की जगह हम लिख देते हैं यूज़र लॉगिन। ठीक है, यूज़र साइन अप की जगह मैंने लिख दिया यूज़र लॉगिन। और लॉगिन के लिए यूज़र एंटर करेगा अपना आधार नंबर और पासवर्ड। तो आधार नंबर के अलावा ये जो यूज़र नेम, सिटी, ईमेल एड्रेस, ये सब मैंने हटा दिया। ठीक है, यूज़र अपना आधार आईडी एंटर करेगा और पासवर्ड एंटर करेगा। तो हमने दो कंट्रोल्स यहाँ पे बना दिए। ठीक है, देन आफ्टर एक सबमिट का बटन हो जाएगा। और हमें क्या चेंज करना है, ये जो हिडन कंट्रोल था उसमें मैंने नाम दिया है इसका पेज, लेकिन मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन पेज में मैंने क्या किया था, वैल्यू रजिस्टर दी थी, और यहाँ लॉगिन पेज में मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ लॉगिन। तो इसी से मैं आइडेंटिफाई करूँगा फॉर्म किस फॉर्म से रिक्वेस्ट आई है। तो हम जाते हैं माई कंट्रोलर के पास, और यहाँ पे जो हमने कोड लिखा था रजिस्टर के लिए, ठीक है, माई कंट्रोलर के अंदर आके यहाँ पे हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉगिन के लिए। तो मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा के चेक कर लिया, अगर गेट पैरामीटर क्या है, पेज है, और उसकी वैल्यू लॉगिन के इक्वल है। ठीक है, तो आपको आधार आईडी और पासवर्ड लेना है, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है। फिर आप एक फंक्शन कॉल कर दोगे जो आप बनाओगे डेटाबेस class.java वाली फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अगर जो पेज की वैल्यू है लॉगिन के इक्वल है, तो आधार आईडी और पासवर्ड को हमने वेरिएबल्स के अंदर रिसीव कर लिया और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दिया। मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ लॉगिन वैलिडेट। ठीक है, लॉगिन वैलिडेट नाम दे दिया मैंने इसका। ये फंक्शन भी अभी हमने नहीं बनाया है, और इसको मैं एक कंडीशन मतलब इफ़ के अंदर डाल देता हूँ इसको मैं। अब मैं इसको इफ़ के अंदर क्यों रख रहा हूँ, उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो आपको या तो ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये इफ का हमारा ब्लॉक हो जाएगा, और उसके नीचे हमें एल्स ब्लॉक बनाना है। ठीक है, ये हमारा एल्स ब्लॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये फंक्शन बनाते हैं, और इसमें हमें केवल आधार आईडी पास करना है और पासवर्ड को पास करना है। ठीक है, ये फंक्शन अभी हमने नहीं बनाया है, तो इसको बना लेते हैं। तो इसको हम बनाएंगे डेटाबेस class.java के अंदर। तो यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन एंड हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा लॉगिन वैलिडेट नाम का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बुलियन वैल्यू रिटर्न करवाऊंगा। ठीक है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे पब्लिक
लिखा, और क्योंकि मैं बुलियन वैल्यू रिटर्न करवाने वाला हूँ तो इसका रिटर्न टाइप बुलियन दे दिया। अब आधार आईडी और पासवर्ड हम इसमें रिसीव करेंगे, तो इस दो स्ट्रिंग टाइप के मैंने वेरिएबल बना दिए, आधार आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, थ्रोस एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे तो फिर हमें अंदर ट्राई कैच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इस फंक्शन की हम बॉडी बना लेते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ रिटर्न नहीं किया है इसलिए यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, पहले तो हम कोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे, स्ट्रिंग का यूज़ कर लिया मैंने, स्ट्रिंग एसक्यूएल। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिख दी, सर्च की कमांड, सेलेक्ट किया डेटा, सारा का सारा डेटा सेलेक्ट कर लो, किस टेबल से, साइट यूज़र टेबल से, और एक कंडीशन लगा दी, वेयर आधार आईडी, आधार आईडी और पासवर्ड अगर मैच होता है। ठीक है, आधार आईडी अगर क्वेश्चन मार्क के इक्वल है एंड पासवर्ड अगर क्वेश्चन मार्क के इक्वल है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। जैसा कि हमने ऊपर किया था तो ऊपर से ही कोड हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास का वेरिएबल बना लिया PSTM नाम का, यहाँ पे SQL वेरिएबल को पास कर दिया, क्वेरी को पास कर दिया। अब पहले क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे तो आधार आईडी आएगा और दूसरे में पासवर्ड आएगा। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है, तो ये जो कमांड है वो कैसी कमांड है, सर्च की कमांड है। सर्च की कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एग्जीक्यूट अपडेट को यूज़ नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी को यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो डेटा रिसीव होगा उसको रिजल्ट सेट टाइप के वेरिएबल में रिसीव कर लेंगे। ठीक है, डेटाबेस से जो डेटा आता है वो हम रिजल्ट सेट के वेरिएबल में रिसीव करते हैं। तो रिजल्ट सेट का वेरिएबल RS, और यहाँ पे हमने लिखा PSTM डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, आप देख रहे हैं ये क्या रिटर्न करता है, रिजल्ट सेट को रिटर्न करता है, तो इसलिए रिजल्ट सेट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, अगर RS के अंदर डेटा होगा, ठीक है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स RS के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड्स आएंगे, जिसमें आधार आईडी पासवर्ड मैच हो जाएगा। तो हमें तो पता है आधार आईडी तो हमने शायद प्राइमरी की बनाया था। ठीक है, आधार आईडी को प्राइमरी की बनाया था तो डुप्लीकेट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो या तो एक रिकॉर्ड हमें मिलेगा या तो एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो एक रिकॉर्ड मैच हो जाएगा या तो एक भी नहीं मैच होगा। अगर एक भी रिकॉर्ड मैच नहीं होता है तो ये इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम यहाँ वाइल लूप भी लगा सकते थे, बट हमें क्योंकि पता है कि एक ही रिकॉर्ड मिलेगा ऐसा, या तो एक भी नहीं मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा RS डॉट नेक्स्ट। या तो मैं दूसरा कंसेप्ट मैं जो यूज़ करता हूँ वो वाइल लूप लगा के एक वेरिएबल हम बना लेते हैं I नाम का, उसको इंक्रीज करते जाते हैं। तो अगर एक रिकॉर्ड मिलता है तो वाइल लूप एक बार चलता है और I की वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा ये शॉर्टकट है ना, इससे हम देख लेते हैं, इससे नहीं होता है तो फिर वाइल लूप लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा RS डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ट्रू मिलेगा अगर रिकॉर्ड होगा तो, नहीं तो फिर सीधे एल्स में जाएगा। ठीक है, या तो एक रिकॉर्ड होगा या तो नहीं होगा। एक रिकॉर्ड होगा तो इफ वाला पार्ट चलेगा, एक भी नहीं होगा तो एल्स पार्ट चलेगा। ठीक है, तो अब अगर इफ वाला पार्ट चलता है तो मैं रिटर्न कर देता हूँ ट्रू, मतलब रिकॉर्ड मिल चुका है, डेटा मैच हो गया है, तो यूज़र नेम आधार आईडी पासवर्ड मतलब सही डाला होगा।
तभी रिकॉर्ड मिला है डेटाबेस के अंदर, अदरवाइज एल्स पार्ट में आके हमने लिख दिया रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब इतना हो गया। इतना होने के बाद मैंने सेव किया और वापस मैं जाता हूँ माय कंट्रोलर पे। अब देखो आप यहाँ पे ये इधर हट गई है क्योंकि मैंने फंक्शन बना दिया है। तो अगर वैलिडेट हो जाता है यूज़र तो यहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा, वैलिडेट नहीं होता है तो फॉल्स मिलेगा। ट्रू मिलेगा तो इफ वाला पार्ट चलेगा। अब इफ वाला पार्ट चलेगा तो यूज़र को हम लॉगिन करवा देंगे, मतलब उसके प्रोफाइल पेज पे रीडायरेक्ट करवा देंगे। लेकिन यूज़र को यूज़र के होम पेज पे रीडायरेक्ट करवाने से पहले हम क्या करते हैं, यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन को सेशन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेशन वेरिएबल, सेशन का मैं यूज़ करता हूँ, मैंने लिखा सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद मैंने एक सेशन वेरिएबल बना दिया यूज़र नेम नाम का। यूज़र नेम से पहले हम एक बना लेते हैं यूज़र स्टेटस नाम का, और इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं 1। ठीक है, यूज़र स्टेटस हमारा एक आप बोल सकते हैं सेशन वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 1 स्टोर कर लिया। ठीक है, तो 1 हम कब स्टोर करेंगे, जब लॉगिन सक्सेसफुल होगा, और लॉग आउट करते समय मैं इसमें 0 असाइन कर दूंगा। और अगर इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड डाला होगा तो मैं इसके अंदर -1 असाइन कर दूंगा। ठीक है, फिर मैंने लिखा सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। एक और सेशन एट्रीब्यूट हम बनाते हैं और इसका नाम हमने दे दिया यूज़र नेम। मैं चाहता हूँ सेशन के अंदर मुझे यूज़र का नाम भी स्टोर करना है। अब ये यूज़र नेम तो हम बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, पहले हम सिंपली एक बार चेक कर लेते हैं लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और लॉगिन अगर होता है, यहाँ वैलिडेट हो जाता है, तो हम रीडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पे, यूज़र को यूज़र के होम पेज पे। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, सेशन जो वेरिएबल हम बना रहे हैं, सेशन एट्रीब्यूट हम बना रहे हैं, यूज़र स्टेटस, उसमें -1 असाइन कर देंगे अगर यूज़र नेम पासवर्ड गलत दिया होगा तो, और रीडायरेक्ट करवा देंगे यूज़र के, नहीं अब यूज़र के होम पेज पे नहीं, अब हम रीडायरेक्ट करवाएंगे कहाँ पे, लॉगिन पेज पे। तो हमने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और यहाँ पे हमने दे दिया लॉगिन डॉट JSP, और साथ ही साथ में यहाँ पे गेट वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूज़र आईडी पासवर्ड अगर गलत दिया है तो एक मैसेज हमें डिस्प्ले करवाना है। वो कैसे डिस्प्ले करवाना है वो मैं आपको बताऊँगा, पहले एक नॉर्मली चेक करते हैं एक बार, फिर इसको यूज़ करेंगे। सेव करते हैं, रिफ्रेश किया, वापस जाते हैं और लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे आधार आईडी हमसे पूछ रहा है, आधार आईडी एंटर कर दिया और पासवर्ड एंटर कर दिया। सबमिट पे क्लिक किया तो ये आप देख रहे हो यूज़र होम डॉट JSP पे रीडायरेक्ट हो गया, मतलब लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है। और अगर मैं कुछ गलत पासवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ तो अभी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि जब गलत पासवर्ड मैं दूँ तो क्या होना चाहिए, एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गेट वेरिएबल बना रहा हूँ और उसकी मैंने वैल्यू सेट कर दी 2। एक गेट वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू कुछ भी 2, 3, 4 कुछ भी एक वैल्यू सेट कर दी, 2 कर दिया, कुछ भी नंबर आप दे सकते हो, नंबर या कुछ भी आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी साइन अप लॉगिन में जाके। ठीक है, लॉगिन पेज में जाके हम ऊपर एक कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर वैल्यू 2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले हम ये कोड लिख देते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं वैसे, यहाँ लिख देते हैं, नेविगेशन बार के बाद में ये कोड लिख देता हूँ। तो मैंने टैग ओपन किया और इसको क्लोज कर लिया। अब इसके अंदर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ str डॉट इक्वल्स, आपने देखा मैंने एक str नाम का वेरिएबल बनाया यहाँ पे,
सॉरी वैल्यू नाम का गेट वेरिएबल बनाया है। ओके, वेरिएबल हमने बनाया है वैल्यू नाम का। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको किसी में रिसीव कर लेते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो वैल्यू पैरामीटर में जो डेटा है वो हम किसी वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेते हैं। तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ मैं str नाम का। शुरू में उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, शुरू में कुछ नहीं है। अब हमने लिखा str की जो वैल्यू है, पहले str के अंदर डेटा रिसीव करना है और स्ट्रिंग का s कैपिटल रखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया str के अंदर डेटा रिसीव हो जाए गेट वेरिएबल से, तो आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और यहाँ पे हमने वैल्यू लिखा। वैल्यू हमारा गेट वेरिएबल था जो अभी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे ये है वैल्यू। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी। अगर मैं एल्स वाला पार्ट चलता है तो इसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो इसकी जो भी वैल्यू है वो मुझे रिट्रीव करना है। तो मैं यहाँ पे .to स्ट्रिंग लगाता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू को रिट्रीव कर लिया str वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, अगर str जो है इक्वल है किसके, इफ str डॉट इक्वल्स, अगर ये इक्वल है 2 के, ठीक है, str की वैल्यू अगर 2 के इक्वल है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करना है कि आपने जो लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया है वो गलत है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना चाहता हूँ। और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए, जावास्क्रिप्ट को हम जावा के टैग में यूज़ नहीं करेंगे, जेएसपी के टैग में यूज़ नहीं करेंगे। तो जेएसपी का टैग हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं और फिर से उसको ओपन किया, क्लोज किया। ठीक है, ताकि ये इफ़ का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर पाएँ। अब इफ़ के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, तो मैंने स्क्रिप्ट को यूज़ कर लिया, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। और स्क्रिप्ट के अंदर मैं अलर्ट का यूज़ कर लेता हूँ। अलर्ट के थ्रू हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो अलर्ट का मैंने यूज़ किया और इसके अंदर कंडीशन लगा दी। इसके अंदर एक मैसेज दे दिया, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, लॉगिन नाउ। ट्राई अगेन लिख देते हैं, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ट्राई अगेन। ठीक है, तो ये मैसेज आएगा अलर्ट के अंदर। और ये मैसेज आने के बाद हम चाहते हैं कि यूज़र जो है, ठीक है, पहले इतना चला के देखते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक इधर आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमने 0 को तो हैंडल कर लिया, सॉरी 2 को तो हैंडल कर लिया। मैंने यहाँ पे लिखा है अगर वैल्यू क्या है 2 के इक्वल है तो ये वर्क करना है। और जब वैल्यू कुछ भी नहीं है तब क्या करना है, ये तो कुछ बताया नहीं है हमने, है ना। तो जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे डेटा कैसे जाएगा str के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ प्लेसेस पे चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि जब हमने साइन अप किया था तो हमने रीडायरेक्ट करवा दिया था कहाँ पे, लॉगिन पेज पे। ठीक है, तो साइन अप करने के बाद हमने जो कोड लिखा था माय कंट्रोलर में, ठीक है, साइन अप किया था तो हमने रीडायरेक्ट करवाया था लॉगिन पेज पे। और उस समय मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की थी, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ भी हम कुछ वैल्यू पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप एक गेट वेरिएबल बना दोगे और उसमें कुछ वैल्यू पास कर दोगे।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 1। ठीक है, यहाँ मैंने वैल्यू पास कर दी 1, ताकि जब साइन अप करें तो हम चाहते हैं कि वैल्यू गेट वेरिएबल में 1 रिसीव हो और उस समय हम मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवा पाएँ सक्सेसफुली साइन अप। ठीक है, तो ये उसके लिए हो जाएगा। और देन आफ्टर एक चीज़ हम और कर लेते हैं कि जो हमने नेविगेशन बार बनाया था उसमें भी मुझे कुछ वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरा नेविगेशन बार मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे नेविगेशन बार था, तो यहाँ क्या करते हैं, ये लॉगिन का लिंक था, यहाँ पे भी मैंने एक वैल्यू पास कर दी, यहाँ मैंने कुछ भी वैल्यू पास कर दी, 0 पास कर दिया। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो क्या दिखाएगा आपको, मैसेज दिखाएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि हम वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं और वैल्यू नहीं होगी तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चेक भी करना पड़ेगा जब 0 है तो क्या करवाना है। तो जैसे मैंने ये कंडीशन लगाई थी वैसे ही मैं एक और कंडीशन लगा दूंगा। अगर ऐसा है तो आपको ये मैसेज दिखाना है, अदरवाइज आप एल्स इफ लगा दो। ठीक है, तो मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अब मैं एल्स इफ का यूज़ कर लेता हूँ। एल्स इफ अगर वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे मुझे फिर से इस वाले टिक को यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे क्लोज ना करते हुए यहाँ क्लोज कर लेते हैं। यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी, अगर वैल्यू 0 के इक्वल है तब मुझे कुछ भी मैसेज नहीं दिखाना है, मतलब इसको खाली रखो। ठीक है, और ये सब भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब अंदर कुछ लिखना ही नहीं है तो इसको हटा देते हैं। तो 0 है तो कुछ नहीं करना है, अगर 2 है तो आपको ये मैसेज दिखाना है, और अगर वैल्यू क्या है, 1 है। 1 मैंने वैल्यू कब दी थी, जब साइन अप कर लिया था। ठीक है, साइन अप वाला मैं दिखाता हूँ आपको माई कंट्रोलर में। साइन अप के बाद जब हम लॉगिन पे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं तो मैंने वैल्यू क्या रख दी है, 1 रख दी है। तो 1 पे मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, सक्सेसफुली साइन अप। तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे एक और एल्स इफ बना लेते हैं। ठीक है, एक और मैंने यहाँ पे एल्स इफ लगा दिया और यहाँ पे लिखा अगर वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो जैसा मैंने यहाँ लिखा था कोड, कुछ वैसा ही। ठीक है, ब्रैकेट्स वगैरह का आप मिस्टेक मत करना, अदरवाइज आपको रेड लाइंस दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस कोड को लिख दिया, मैंने लिखा यहाँ पे साइन अप सक्सेसफुल। ठीक है, अभी मैंने साइन अप किया था तो कोई मैसेज नहीं आया था, अब ये मैसेज आएगा जब हम नया साइन अप करेंगे, साइन अप सक्सेसफुल। ठीक है, साइन अप सक्सेसफुल, एंड यहाँ पे लिख देते हैं योर स्टेटस इज पेंडिंग, योर लॉगिन स्टेटस इज पेंडिंग। शुरू में तो साइन अप, तुरंत साइन अप करने के बाद हमें लॉगिन नहीं करवाना है, अभी तो हमने करवाया है, वो चेक करने के लिए किया है। बाद में हम क्या करेंगे, एडमिन पहले एक्सेप्ट करेगा उसके बाद ही साइन अप हो पाएगा। तो हमने लिखा साइन अप सक्सेसफुल, योर लॉगिन स्टेटस इज पेंडिंग। और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं विंडो डॉट लोकेशन का। ठीक है, ये मैसेज आएगा और विंडो डॉट लोकेशन का यूज़ करके वापस हम वैल्यू क्या सेट कर देंगे, 0 सेट कर देंगे। जो गेट वेरिएबल था उसकी वैल्यू में वापस 0 सेट कर दूंगा। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन आप लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप बता दोगे लॉगिन डॉट क्या था, JSP।
login.jsp क्वेश्चन मार्क, गेट वेरिएबल की वैल्यू मैंने वापस कर दी 0। 0 पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, ये मैसेज आता रहेगा कंटिन्यूसली, बार बार रिफ्रेश करोगे तो ये मैसेज आता रहेगा। तो ऐसा ना हो, ये मैसेज जब वैल्यू 2 थी तब आया और वापस वैल्यू 0 कर दी, और यही मैसेज मुझे यहाँ भी देना पड़ेगा। ठीक है, यही मैसेज मैंने यहाँ भी दे दिया, यहाँ पर ही मैंने वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक बार इसको वापस करता हूँ बैक, लॉगिन पे जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 है। अब फिर से यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हमने इलीगल कर दिया है। ओके, ठीक है, अब ऊपर एक ये रेड लाइन आ रही है, तो इसमें हम चेक, या तो कुछ ब्रैकेट्स वगैरह की मिस्टेक है हमारा, मैं चेक कर लेता हूँ। ये हमारा ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ, कर्ली ब्रैकेट, जेएसपी का जो टैग है वो हमें देखना है, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया। और ब्रैकेट्स को भी चेक कर लेते हैं, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अब सही है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखो ग्रीन कलर आ गया, मतलब सही है, ब्रैकेट्स वगैरह का मिस्टेक नहीं है। फिर से एक बार बैक करते हैं, लॉगिन पे जाते हैं, तो अब आप देखोगे कोई इधर नहीं है। मैं पासवर्ड गलत डालता हूँ, इस बार गलत पासवर्ड दिया तो आप देखोगे मैसेज आ गया, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अभी वैल्यू ऊपर क्या है, 2 है। अब देखोगे वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 0 हो गई तो 0 पे तो कुछ किया ही नहीं था हमने, तो कुछ नहीं हो रहा, एज इट इज जैसा था वैसा ही आ गया। ठीक है, अब सही यूज़र नेम पासवर्ड, सही आधार आईडी पासवर्ड में देता हूँ। तो ये यूज़र के होम पेज पे आ गया। ठीक है, अब यूज़र होम हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।